यदि संतों का साथ न होता तो आशा तृष्णाएं लिए बैठे रहते, न जाने कैसे मरता, मिटती न मन की आस। और अब जीते जीत कोई आस नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। ऐसे निराधार बच्चा केवल माँ की गोद में है, ऐसे आप निराधार होकर के भगवान के ऊपर छोड़ दो अपने आप को, उसके हवाले। जीते जीती कर लो, प्रैक्टिस अभी से कर लो। हाँ, केस जीतने के लिए सालों पेशियां करनी पड़ती है। हाँ, मौत के समय विजय प्राप्त हो जाए तो पेशी चल रही है, ये सत्संग पेशी है, करते रहना पेशी, बिल्कुल आखिरी में केस जीत जाओगे। यानी ध्रुव जब स्वर्ग गए, भगवान ने जो धाम दिया अटल, तो मौत हाथ जोड़ के खड़ी, विमान में बैठा करके ले गए ध्रुव जी को, तो मौत के सिर पे पांव रखा है ध्रुव ने। जो मौत सबके सिर पे रहती है, कथा सुनी आपने, यहां सुनी कि वहां पे सुनी? कहां निकली थी कथा? तुम्हारे सिर पे है मौत। मौत का वाहन क्या है? हमारा शरीर। जैसे किसी का वाहन चूहा है, किसी का मोर है, किसी का शेर है, किसी का नंदी है, ऐसे ही मृत्यु का वाहन कौन है? हमारा शरीर। इसी पे बैठी रहती 24 घंटे, हमारे ऊपर सवारी करती है मौत, हम उसके वाहन है ना? तो ये चीजें अंदर रहेगी। तो आखिरी में ध्रुव मौत के सिर पे, क्योंकि मरे है ही नहीं, मौत के सिर पे पांव रख करके उस विमान में चढ़े हैं। मौत हाथ जोड़ के बैठ गई, क्यों? मैं तुमसे हार गई, मैं तुमसे हार गई, मैं तुम्हें नहीं मार पाई। ऐसे ही ये पूरा ज्ञान जो परीक्षित को मिला है, और जो ज्ञान हुआ है परीक्षित को, वो आत्मा का ज्ञान हुआ है। हाँ, आत्मा का ज्ञान। तो आप अमर हो गए, मौत को जीत लिया आपने। अब दोबारा ना जन्मेंगे ना मरेंगे, ये है। तो ठीक है, अंत मति सो गति, तो अंत में वही आएगा जो जीवन भर था। इसलिए ये चीजें अंदर रखना है। आइए, महात्मा बैठे ध्यान कर रहे थे, शिष्य मालाएं कर रहे थे। अब शिष्यों का तो मन उद में उठ गए माला करके, लेकिन गुरु ध्यान में बैठे हुए थे। इतने में एक शेर आया, जंगल की बात है, जंगल में बैठे थे, थक गए थे, तो एक शेर आया। शिष्य तो भागे दूर, पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। वो गुरुदेव का कहना था कि मैं जब भी ध्यान में रहूं तो मुझे जगाना नहीं। अब शिष्य जगा भी नहीं सकते, उनकी आज्ञा। वो शेर चला ही आ रहा, चला आ रहा, वो तो पास में ही आ गया, उस पेड़ के नीचे ही आ गया, और वो बैठे हुए हैं ध्यान में। शेर पास में आया, आके कंधा चाटने लगा। उनकी तो आंखें बंद हैं। कंधा चाट के आसपास घूम के शेर चला गया। फिर जब भी वो ध्यान से उठे, अपनी साधना से उठे, शिष्य से बोला चलो चले। विश्राम के लिए रुके थे भाई, अब दोपहरी का समय भी थोड़ा कम हो गया है, चलो चले। सब चल दिए वापस। चले, रास्ते में एक मच्छर ने उनको काटा। तो मच्छर ने काटा तो उनके मुंह से ऐसा हो गया, एकदम काटा जोर से। तो मच्छर ने काटा तो मुंह से आवाज निकली। तो शिष्य मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव,
क्या? गुरु भी समझ गए कि ये मुस्कुराए क्यों, हंसे क्यों, क्यों भाई तुम्हें क्यों हंसी आ गई? उन्होंने कहा हमें हंसी इसलिए आ गई कि आप ये बताओ कि जब शेर आया, शेर ने तुम्हें चाटा तो तुम्हारे मुंह से शीशा कुछ भी नहीं निकला, और अब एक मच्छर ने आपको काट लिया तो आपके मुंह से सी निकल गई। तब महात्मा ने कहा तुम जानते हो जिस समय में शेर आया था उस समय में मैं किसके साथ था? किसके साथ था? मैं भगवान के साथ था। तो शेर आया उस समय में भगवान के साथ था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना शेर कुछ बिगाड़ पाया। लेकिन अब हूं ना, अब इस समय ये एक मच्छर ने भी मेरी सी निकाल दी, ये तुम जैसों के साथ हूं, इसलिए। हाँ, इसलिए गुरु के आसपास रहो तो अपनी साधना बढ़ा के रखो, नहीं तो तुम गुरु का नाश करोगे। नहीं तो दूर ही रहो। तो दो काम होते हैं, ध्यान देना। भाई पानी दोनों मिले और दोनों में बड़ी प्रीत, भाई पानी दोनों मिले, बड़ी दोनों में प्रीत, अपने जैसा कर लिया, यही गुरु की रीत। अगर समर्थ होगा तो तुम्हें अपने जैसा बना लेगा, जो समर्थ नहीं होगा तो उस अपने जैसा बना लोगे, याद रखना। इसलिए चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग, सर्प को जहर के कारण शरीर में आग आग होती है, तो अपने कलेजे की शांति के लिए सर्प चंदन के पेड़ से जाके लिपट जाता है ऐसे, ताकि उसके कलेजे को ठंडक मिल जाए। जहर के कारण शरीर में गर्मी होती है, जलन होती है, जलन। तो चंदन सर्प का जहर नहीं लेता है, चंदन को संत बताया है, वो संत के समान है, वो तुम्हारी बुराई नहीं लेगा, अपनी अच्छाई तुमको देगा, बुराई नहीं लेगा। और याद रखना, जैसे चौथ का चांद नहीं देखते हो, गुरु के पास बैठे हो तो अपनी बुराइयों को इसी तरह से छोड़ देना कि पलट के देखना मत, देखना मत, कर ही लेना कल्याण। अगर ऐसा मौका भगवान तुम्हें दे दे, किसी को भी दे दे, तो अपना कल्याण कर लेना। मैं बता भी नहीं सकती हूं, शायद मैंने पिछली कथा में बताया हो या यहाँ, कि शंकर पार्वती निकल के जा रहे थे, तो शंकर भगवान ने एक गांव को देख करके प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ तो कोई भी नहीं, किसको प्रणाम कर रहे हो? तब शंकर भगवान ने कहा कि इस गांव में 1000 वर्ष के बाद एक भक्त जन्म लेगा, इसलिए कैसे धन्य लोग होंगे वहां के, कैसा गांव होगा जहां कोई भगवान का भक्त जन्म लेगा। ये प्रभाव है भगवान के भक्त का कि शंकर भगवान उस गांव को भी प्रणाम करते हैं जिस गांव में 1000 वर्ष के बाद कोई जन्म लेगा भगवान का भक्त। सोचो, है पानी है, चाहो तो प्यास बुझा लो या डूब के मर जाओ। अग्नि है, भोजन बना के खा लो या जलाओ। ये मन है, भक्त बना लो या डाकू शैतान बन के जिंदगी को बेकार कर लो, आप जैसा चाहो ना। समझ में आया कि भगवान के साथ हूं तो शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम जैसों के साथ हूं तो एक मच्छर भी तकलीफ देता है, संसारियों का साथ।